दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने किया प्रॉपर्टी आईडी घोटाले का खुलासा। रवि डागर। फरीदाबाद में रवि डागर जी ने प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी ने किया प्रॉपर्टी आईडी घोटाले का खुलासा। आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड के साथ की अपनी 5 गारंटियों की घोषणा। देखें क्या कहते हैं आप पार्टी के नेता। मैंने जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है इसका? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हरियाणा के अंदर जो एक याशी कंपनी को नगर निगम द्वारा पूरे हरियाणा में ठेके दिए गए थे, उसके घोटाले की रिपोर्ट आई है और इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने कैसे घोटाला किया और कौन कौन इन्वॉल्व थे उसके अंदर, वो पूरी रिपोर्ट आज प्रकाशित की गई। और उसके अंदर बड़े बड़े अधिकारियों के नाम थे, कम से कम 12 अधिकारियों को इन्होंने क्लीन चिट भी दे दी थी उसके अंदर। फिर उच्च आयोग की कमेटी जब बनी, उसके अंदर जब पता चला कि इसके अंदर तो ये सारा फर्जीवाड़ा, उन अधिकारियों की भी मिली भगत ऊपर के अधिकारियों से हो गई। अब ये यूसीबी के थ्रू एक और रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये गुजरात की कंपनी थी जहाँ से माननीय मोदी जी आते हैं, क्योंकि सारा कुछ गुजरात में जा रहा है। यहाँ फरीदाबाद में घोटाला उसके अंदर पूरा बताऊँगा मैं आपको घोटाला क्या था। इसके अंदर 63 करोड़ रुपये बिना वेरिफिकेशन के कंपनी को बांट दिए। ये तो एक छोटा सा आंकड़ा अभी एक जगह का निकला, जिसके अंदर से सिर्फ बिना वेरिफिकेशन के अंदर। और इसके अंदर 2017 में ये सर्वे शुरू किया गया था पूरे हरियाणा के अंदर, खट्टर साहब ने शुरू करवाया था। और इसके अंदर आपको पता है कि हर घर के लिए 200 रुपये चार्ज कंपनी को दिया गया है कि एक प्रॉपर्टी का सर्वे करना है और उसके लिए 200 रुपये कंपनी को उसके लिए पेमेंट किया गया। अब ये किया कितने शहरों में गया? 88 शहरों में किया गया, जिसके अंदर 42,70,449 प्रॉपर्टी का सर्वे करके कंपनी ने दिखाया, जिसके अंदर एक फर्जीवाड़ा हुआ। और टोटल आपने देखा 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी मालिकों ने इसके अंदर कंप्लेंट दर्ज करी 18,74,000 की फर्जी। किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रह भी नहीं रहा, खाली प्रॉपर्टी पड़ी है, वो किसी और के नाम पे दर्ज कर दी गई। किसी का प्रॉपर्टी का मालिक है जिसके 50 गज की प्रॉपर्टी थी, उसका 20 गज दिखा दी। किसी की अगर 500 गज की प्रॉपर्टी थी, उसके 100 गज दिखा दी। फिर इसके अंदर फर्जीवाड़ा कैसे कहते हो आप? अब वो प्रॉपर्टी को सही करवाने के लिए जो बीजेपी और जेजेपी की मिली भगत थी, अब वो लोग आए सामने और उन्होंने, आप नगर निगम के अंदर प्रैक्टिकली आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के पास बहुत शिकायतें आई, बिना पैसे दिए वो। आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार प्रणाम। आज अभी हमारे नरेश शर्मा जी जो प्रवक्ता है हमारे प्रदेश के, उन्होंने बताया अभी कि जो प्रॉपर्टी सर्वे का काम कराया इन्होंने और कराकर उसकी जो गाढ़ी कमाई अपने मित्रों को पहुंचा दिया। और एक कैसे कराया प्रॉपर्टी सर्वे? ये सारी की सारी पैराशूट से हुई हैं। अगर ज़मीन पे कराते तो कमाई हमारे यहाँ हरियाणा में आती। दूसरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार हरियाणा में बीजेपी सरकार वाकई में आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। कारण क्या है कि लोगों को जो दिल्ली में काम दिखा है ना केजरीवाल जी का, वैसे ही काम हमारे पंजाब में चल रहा है। और पंजाब का भी काम लोगों के दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ इस बार जो बीजेपी कयास लगाई थी चुनाव में पंजाब में कि भाई 60 सीट आएंगे, 55 सीट आएंगे, हुआ क्या? लगभग 90 सीट आ गए। उनको डर है कि हरियाणा में कभी ऐसा ना हो जाए, और ये होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कारण क्या है कि जनता इनसे बौखलाई हुई है पूरे हरियाणा की, और इस बार जनता बिल्कुल बदलाव करके रहेगी। मैं आप लोगों से चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, जनता के लिए एक सुविधा नहीं है इनके पास। ये सारी की सारी इनके काम पैराशूट के द्वारा हो रहा है। और ये लोग सोच रहे हैं कि पिछली बार जो किए थे, पौआ और हौआ बना दिए थे, वोट ले लिए थे। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और इस बार इनको उठाकर हरियाणा से फेंकेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ। वर्मा जी, एक चीज़ और बताएं। अभी बारिश हो रही थी, नया संसद भवन बना है, टपकने लगा। राम मंदिर बना, टपकने लग गया। आप तो टपकने की बात करें, संसद भवन और राम मंदिर की, इनके तो सड़क बनाए हुए धस रहे हैं, पुल टूट के गिर रहे हैं। बिहार के अंदर लगभग वोट देगी और इनका एक निश्चित वोट बैंक है। ठीक है जी, पढ़ा लिखा नहीं, बेवकूफ जो भी तानाशाह को सर पे बिठा दिया। उन्हें ये नहीं पता कि हो क्या रहा। हर चीज़ प्राइवेट की जा रही है, क्या इससे पहले
कोई और सरकार नहीं थी, या इससे पहले कोई और जनता नहीं थी। ऐसा क्या है कि हर चीज़ बेचनी पड़ रही है? ऐसा क्या है कि हर चीज़ को तो ये समझो आप सबको भाई उधर की कंपनियां चलाएंगी, एक पर्टिकुलर क्षेत्र की आएंगी कंपनियां, हर राज्य से वो पैसा लेके और अपने वहाँ पे चली जाएंगी। हमारे क्षेत्र में ऐसी कंपनियां नहीं है जो अपने क्षेत्र को संभाल सके। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे हरियाणा में, हमारे फरीदाबाद में, हमारा फरीदाबाद वर्ल्ड फेमस शहर है इंडस्ट्री के मामले में, कंपनियों के मामले में। हर प्रकार की कंपनी, हर प्रकार की प्रोडक्शन फरीदाबाद के अंदर होती है। इतनी मदद लिमिटेड बहुत सारी काम कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। कारण क्या है? यहाँ की कंपनियाँ कम पैसे में कर देंगी जो काम, बाहर की कंपनी को ज़्यादा पैसे में, ज़्यादा परसेंटेज पे काम दिया जाता है, जो बीच का कट निकाल सके और जनता, भोली भाली जनता का शोषण किया जा सके। आज NIT 86 ले लो, बढ़कर ले लो, 6 की 6 जो फरीदाबाद से लगती विधानसभा है ना, 6 की 6 का नाश हुआ पड़ा है। एक भी रोड ठीक नहीं, सीवर ठीक नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटलों में व्यवसाय बना रखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक फैमिली आई, हमसे मदद मांगी, उनके बच्चे को ना चाहते हुए भी एनेस्थीसिया की ओवरडोज दे दी गई। उस बच्चे, अकेला बच्चा था उस फैमिली का, वो बेचारा अपनी जान गंवा गया और थाना प्रशासन हर जगह उसकी कहीं सुनवाई नहीं, कोई अफसर सुन रहा नहीं, कोई डॉक्टर सुन रहा नहीं। तो ये इसे कहते हैं असली तानाशाही। आदमी अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल सकता, आदमी अपनी बातों को नहीं रख सकता। आदमी के साथ कौन खड़ा? कोई नहीं खड़ा। अगर जी बड़ी कंपनियां बात करते हैं रोजगार की, अगर बड़ी कंपनियां फरीदाबाद में कोई भी नहीं आ रही है, क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बड़ी कंपनियों को हम यहाँ पे जगह दे सकें काम करने के लिए, इससे रोजगार बढ़ेंगे? देखो, अगर देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए और 78 साल में भी आप ये कह रहे हो कि ऐसी कंपनियां नहीं है जो कि यहाँ पे काम कर सके। यहाँ मकान नंबर वाइज वगैरह उसमें त्रुटियाँ होती नहीं थी। अब इन्होंने इस तरह की रियासी ID वालों ने आकर लूट मचा दी है इन्होंने, और जिसका मकान 50 गज का उसका 20 गज लिख दिया, जिसका 100 गज है उसका 80 गज लिख दिया, और ये करेक्शन डालकर ना तो रजिस्ट्री हो पाती है और उनके डेवलपमेंट चार्ज और लगा दिए जो पहले ले चुके हैं। तो क्या फैमिली है इसकी जो प्रॉपर्टी ID की ज़रूरत है? प्रॉपर्टी ID की जरूरत है सर अपनी प्रॉपर्टी के लिए है कि भाई जो रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं ये अप्रूव्ड एरिया के लिए होती है, तो इसमें अनऑथराइज्ड की रजिस्ट्री नहीं हो सकती अगर आपने प्रॉपर्टी ID दी। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी इन अप्रूव्ड एरिया, हाँ, ये उसलिए बनाई गई। उसमें यह कि प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी आ जाता है MCF के आपके, इसमें कितनी प्रॉपर्टी है, ये सरकार की अपनी चाल है। चलिए, अब ये आप कुछ जानकारी दे रहे थे इसकी गारंटी की। एक चीज़ और, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी, हमारी सरकार ये काम करती है कि जब भी आप एक फ़ोन करोगे आपके पास द्वार पे आके वहाँ पे बाकायदा जांच करके उसको वहीं के वहीं करेक्ट किया जाएगा। आम आदमी पार्टी आपके घर आके ये प्रॉपर्टी ID की वेरिफिकेशन सही करेगी। मेरे साथियों, मैं विजेंद्र भावना, जिला अध्यक्ष OBC फरीदाबाद। अब मैं आपके सामने अरविंद केजरीवाल की गारंटी लेके आया हूँ। कितनी गारंटी? हमारी गारंटी है इसमें 300 यूनिट आपको हम फ्री देंगे, और जो पुराना बिल कोई बकाया आपके पास है डोमेस्टिक का, ना कि इसमें कमर्शियल का नहीं है, इसमें सिर्फ डोमेस्टिक है, वो 300 यूनिट हम देंगे। और जो डोमेस्टिक कोई पुराना बिल आपका है हमारी सरकार का, वो फ्री होगा। जो पिछला बकाया वो माफ। इसके साथ हम एक गारंटी कार्ड भी देंगे आपको। क्या लिखा है इस गारंटी कार्ड? गारंटी कार्ड में इसमें ये नॉर्म्स है सारे, आप इसको फोकस कर लें जरा एक बार। और ये हमारे वॉलंटियर्स जो भी है घर घर जाके इसको, कितनी गारंटियां हैं इस कार्ड में? इसमें सिर्फ इस कार्ड में 2 गारंटियाँ हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, और पुराना बिल कोई बकाया है तो डोमेस्टिक को माफ़ करेंगे। किसानों के लिए भी है? ये किसानों के लिए। तो इससे नुकसान नहीं होगा? जो पुराना बकाया जो भरना नहीं चाह रहे लोग उनको माफ़ कर देंगे? अरे भाई साहब, जब 200 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आप पैसा लुटाया जा रहा है, तो इससे तो सर कम से कम पब्लिक को तो मिले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।